RS प्रीलिम्स 2023 के हम टॉपिक देख लेते हैं भूगोल। देखिए भारत का भूगोल कि पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में कौन सी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद में कोरोमंडल तट, कौन सा कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरियन के बीच स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कथन सत्य असत्य में आ सकता है कि कोरोमंडल तट कृष्ण डेल्टा और केप कैमोरियन के बीच में स्थित है या नहीं, तो है। उसके बाद में भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मध्य प्रदेश करता है। कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। उसके बाद में देखिए राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्या राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद में गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल की उपस्थिति मूल रूप से मेन कारक नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक नहीं है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार में है, बेरन द्वीप। ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम टॉपिक देख लेते हैं कि ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने दी थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट है RS की दृष्टि से। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी और उनके देश के बारे में देख लेते हैं, कौन से देश में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है। सबसे पहले ज्वालामुखी और देशों में सबनकाया पेरूम पाया जाता है। और उसके बाद माउंट एटना, देखिए दोस्तों ये माउंट एटना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। माउंट एटना इटनी में। उसके बाद में कोलिमा मेक्सिको के अंदर और फिर मेरापी इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद देखिए बेकाल झील के बारे में पूछा है कि बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। उसके बाद में विश्व में यूरेनियम का उत्पादन पूछा कौन से देश में सबसे अधिक है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे अधिक उत्पादन होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का विवरण जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यवस्थित करता है। ये भी कथन अकथन में पूछ सकता है। उसके बाद में कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कि दोस्तों के जनसंख्या में कार्य करने वाली जनसंख्या उसकी में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद में क्या कहते हैं कि नगरीय भारत का विस्तार का एक प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से, औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास, उसके बाद में पृष्ठकृत आय अवसरों का निर्माण। धन्यवाद दोस्तों।